सरस्वती नदी के तट पर बसा। पांडवों ने यहां वनवास काटा। प्राचीन नाम सरस्वती नगर। राजस्थान और पंजाब से सटे जिले में 3 राज्यों की संस्कृति का अनूठा संगम। हजारों साल पहले कुरु के नाम से जाने जाने वाला सिरसा लोकसभा क्षेत्र का इतिहास पुराना है, लेकिन इस वक्त सिरसा का मौसम चुनावी है। 25 मई को होने जा रहे चुनाव को लेकर पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। 24 के अखाड़े में न्यूज नेशन की टीम अब पहुंच चुकी है सिरसा जो महत्वपूर्ण नगर में माना जाता है। इसका इतिहास अगर देखें तो इसका जिक्र पांडवों काल में भी माना जाता है। पांडवों ने कुछ समय सिरसा में बिताया था। यह भी कहा जाता है कि 2024 का चुनाव भी इस बार काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 लोकसभा क्षेत्र में हरियाणा की बात करें, सिरसा एससी सीट है और यहां पर अब मुकाबला जो होने जा रहा है 2 पूर्व कांग्रेस अध्यक्षों के बीच होने जा रहा है, जो हरियाणा के अध्यक्ष रहे खासतौर पे कांग्रेस के। इस बार मुकाबला अशोक तंवर के बीच है, तो उनके सामने खड़ी है कुमारी शैलजा। देखना होगा कि इस बार का मुकाबला कितना कड़ा होता है, लोगों के बीच क्या है सिरसा में माहौल 2024 के चुनाव को लेकर के। 24 का अखाड़ा में हम आपको बताएंगे सिरसा लोकसभा क्षेत्र क्या चाहता है। तो चलिए हमारे साथ सफर की शुरुआत करते हैं सिरसा से। 1962 में अस्तित्व में आई हरियाणा की सिरसा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए अशोक तंवर यहां बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो वहीं कांग्रेस ने पुरानी और घोर कांग्रेस कुमारी शैलजा पर दांव आजमाया है। अब सिरसा की सीट पर कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्षों के बीच मुकाबला है। वैसे तो सिरसा कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस सीट पर कांग्रेस ने 9 बार जीत का परचम लहराया है। सिरसा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला का गृह क्षेत्र है और आईएनएलडी का गढ़ भी ये रहा है। लेकिन इस बार सियासी फिजा यहां बदली सी है। कांग्रेस और आईएनएलडी के इस गढ़ में बीजेपी भारी पड़ती दिख रही है। सिरसा लोकसभा सीट पर इस बार किसका दांव चलने जा रहा है? कांग्रेस का यह गढ़ रहा है। एक समय में आपको बताएं 1962 से लेकर के 2019 तक यहां पर करीब 9 बार कांग्रेस जीत करके आई है, लेकिन 2019 में बीजेपी ने यहां पर बाजी मारी और उसके बाद लगातार अब ये कयास लगाया जा रहा है कि मुकाबला काफी टफ होता जा रहा है। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिरसा की जो आवाम है वो आखिर क्या सोच रही है। कुछ व्यापारियों के पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन क्या सोच रही है सिरसा की आवाम, जनता क्या सोच रही है 24 के अखाड़े में। ये बताइए कि जिस तरह से लगातार बीजेपी 2019 में यहाँ पे जीत के आई, उससे पहले कभी बीजेपी यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। क्या लग रहा है इस बार 2024 में? इस बार भी जो है ना दोहराएंगे दोबारा 19 वाला इलेक्शन दोबारा। मुद्दे क्या होंगे? खासतौर पे डेवलपमेंट का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, क्योंकि लोग जो है खासतौर पे रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जाएंगे? रोजगार के मुद्दे पे ऐसा है जी, जो गाँव के अंदर नौकरियाँ लगी हैं बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्ची के, उनमें से इस पार्टी के लोग, जैसा हमें पता है, इस पार्टी के लोगों का तो मान लो अगर 20 लोग लगे तो उसमें 1 आदमी लगा है, बाकी सभी पार्टियों के सभी बिरादरियों के लोग लगे हैं। तो उस मामले के अंदर पहले नंबर पे ये पार्टी है। 2024 का इलेक्शन किन मुद्दों पर होगा? क्या नेशनल मुद्दे होंगे या फिर जो छोटे मुद्दे होते हैं, खासतौर पर बिजली, पानी, सड़क, जो आपसे अपने से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर होगा विकास? दोनों पे ही होगा। नेशनल मुद्दे है ही, धारा 370 है, राम मंदिर है, इनके ऊपर लोग वोट करेंगे। और डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो आज जो बाहर जाते हैं तो सड़कें ऐसी लगती है जैसे हम फॉरेन के अंदर आए हुए हैं। तो इन सड़कों के नाम पे भी वोट करेंगे। क्या विकास हुआ सिरसा का? बिल्कुल विकास हुआ है जी। सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज अभी आ रहा है, 1500 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बन रहा है। क्या आईएनएलडी के समय में विकास नहीं हुआ? क्या कांग्रेस के समय में विकास नहीं हुआ, जो 9 बार तक यहाँ पर जीतते हुए आई है? बहुत जातिवाद की और पक्षपाती राजनीति क्या करते थे। मेरे गांव में 70 साल में मात्र 40-42 लोग लगे होंगे, और वो भी कौन लगे? उसी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके सारे जिनको उन्होंने लगाया वही लगे। बीजेपी के अंदर गरीब से गरीब लोग लगे हैं। 45 पहले लगे थे, 10 अब 55 लोग लग गए, और सारे ही भी गरीब लोग लगे हैं जिनका 1 रुपया नहीं लगा। तो बिना खर्चे, बिना पर्ची के वो लोग लगे हैं। आज गरीब लोग हैं जो सारा भाजपा को समर्थन दे रहे हैं अपना।
लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें करीब 9 विधानसभाएं और 9 विधानसभाओं में सभी पार्टी को जीत का मजा चखने को मिला था। खासतौर पे अगर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को 2-2 एमएलए यहाँ पर मिले। लेकिन क्या लग रहा है सर, आपने तो काफी राजनीति यहाँ पे देखी है, सत्ता बदलते हुए लोगों को देखा है, क्या इस बार लग रहा है? इस बार ऐसा है जी, पहले कि दुनिया जो है ना, वो सारी वर्ल्ड जो है ना, वो भारत की तरफ देख रहे हैं। आज रूस यूक्रेन का युद्ध है तो भी वो दोनों देश कह रहे हैं कि फैसला मोदी कराएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले बाहर जाते थे प्रधानमंत्री तो उनकी तलाशी ली जाती थी, आज वो देश जो है ना इंडिया की तरफ देख रहे हैं। तो ये देश की कितनी मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। लेकिन आज के समय में वृद्धा पेंशन, आज के समय में सीनियर सिटीजन को जो है वो रेलवे में छूट, इस तरह के मुद्दे भी तो आपके दिमाग में होंगे ना? हाँ, वृद्धा पेंशन है। पहले वृद्धा पेंशन इतनी सौखी नहीं थी बढ़नी, अब घर बैठे वृद्धा पेंशन बन रही है। आपकी उम्र अगर 60 साल हो चुकी है वोटर लिस्ट में, तो आपके पास फोन आएगा बीएलओ का कि भी आप आओ, फार्म भरो और अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवाओ। ये आज का टाइम ये है। और लोगों से भी बातचीत कर लेते, थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ। ये बताइए कि यहाँ क्या मुद्दे पर वोट डालेंगे? वोट डालने जाएंगे ना? विकास के मुद्दे पर बोल रहे। विकास के मुद्दे पर वोट डाले जाएंगे। पहले की पार्टियां विकास नहीं करती थी क्या? इतना विकास नहीं हुआ जितना बीजेपी की सरकार ने विकास किया। तो बीजेपी की सरकार तो पहली बार आई थी 2019 में बस। सुनो, विकास जब से आई है, जब से विकास चल रहा है। तो उससे पहले विकास ही नहीं हुआ। ऐसा है जी, देखो गरीबों को रोजगार मिले, हाँ। गरीब लोग तरस रहे थे, अच्छा। बीपीएल कार्ड से फ्री खाना मिल रहा, हाँ। और क्या चाहिए? और भी आगे आगे सुधार सरकार कर ही रही है। रोजगार मिला? रोजगार जी मिल तो रहा है जी, पर अब की बार सरकार और बन जाएगी तो उसके साथ रोजगार और भी ज़्यादा मिलने। तो कुछ व्यापारियों से भी बातचीत करते हैं। यहाँ पे आप देखिए बड़ा बाजार है, यहाँ पे अहाता है, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं यहाँ पे अपना व्यापार करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं। कुछ उन लोग से भी बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? संदीप वर्मा जी। ये बताइए 2024 का इलेक्शन में क्या करने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? अशोक तंवर जी जीतेंगे लगभग 1.5 लाख वोट प्लस से जी। अच्छा, अशोक तंवर जी जीतेंगे 1.5 लाख वोटों से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, श्योर, कॉन्फिडेंट? श्योर है जी, कन्फर्म श्योर। मतलब रिपीट हो रहा है क्या? हाँ जी सर, श्योर रिपीट हो रहे हैं। आप बताइए, आपकी काहे की दुकान है? एल्यूमिनियम की। एल्युमिनियम की दुकान है। कैसा व्यापार चल रहा है? बढ़िया। बढ़िया व्यापार चल रहा है। इस बार क्या लग रहा है 2024 में किसका जोर भारी है? वही है, मोदी। मोदी। तो यहाँ पे आप देखिए, कुछ लोगों से हमने समझने की कोशिश की कि यहाँ के जो व्यापारी हैं क्या सोचते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं और उस मुद्दे पर इस बार के 24 के अखाड़े में खास तौर पे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। अगर 2019 के लोकसभा चुनावों पर नजर डाली जाए तो बीजेपी की सुनीता दुग्गल ने 7,14,351 वोट पाकर कांग्रेस को भारी मतों से पछाड़ा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर सिर्फ 4,04,433 वोट पाकर बीजेपी से काफी पीछे रहे थे। तीसरे स्थान पर जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के निर्मल सिंह मलरी थे। उन्हें 95,914 वोट मिले थे। इस बार सिरसा के वोटर्स मुद्दों के आधार पर बटे हुए हैं। कुछ लोग यहां दल बदलुओं के खिलाफ हैं और वो वोट के जरिए बदलाव के मूड में हैं। 24 के अखाड़े में हम पहुंच चुके हैं सिरसा वो सीट जो हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों में से एक है और काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। सिरसा के बस अड्डे के करीब हम मौजूद हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण कैंडिडेट यहां पर खड़े हैं। एक अशोक तंवर है, डॉक्टर अशोक तंवर, जो कि बीजेपी से है, और दूसरी है कुमारी शैलजा। लोग क्या सोच रहे हैं, इससे बातचीत करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, जो अपना रेहड़ी पटरी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, साथ में रिक्शा चलाते हैं और अपना अलग अलग तरीके का काम करते हैं। नाम क्या आपका? वीर सिंह। नाम क्या? वीर सिंह। वीर सिंह भाई, ये बताइए सिरसा में हम कहाँ पे खड़े हैं इस समय? सिरसा में आप न्यू बस स्टैंड हिसार रोड पे खड़े हो। हिसार रोड पे खड़े हैं। ये क्या लग रहा है इस बार 2024 के इलेक्शन में डॉक्टर अशोक तंवर खड़े हुए हैं, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, और कुमारी शैलजा खड़ी हुई, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। आपको क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? शैलजा कुमारी की तरफ लग रहा है जी, बदलाव चाहते हैं, जनता सभी बदलाव चाह रही है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि बार बार तंवर जी हैं, पार्टी बदल देते हैं, इसलिए कुछ फर्क पड़ गया है। कुछ ही दिन पहले उसमें थे आम आदमी पार्टी में, उससे पहले, हाँ जी, ऐसे करके कुछ जनता का वो विश्वास उठ गया कि बार बार बदलाव कर रहे हैं। तो जनता भी बदलाव चाहती है। क्या नाम है आपका?
राकेश जी। राकेश भाई क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन है, वोट डालने जाएंगे ना? वोट तो जरूर डालेंगे ना? हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार दो कैंडिडेट, दोनों कभी कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, क्या लग रहा है? शैलजा आनी चाहिए। शैलजा, क्या वजह है शैलजा आनी चाहिए? ऐसे है, पहले वो यहीं पे रहती थी, काम भी करे उन्होंने पुराने पहले, उसके बाद यहाँ से चली 91-96 में। हाँ, अब फिर से वापसी यहाँ आ गई, तो लगता है। आपको क्या उम्मीद लग रही है? कांग्रेस की लहर ज्यादा है जी। कांग्रेस की लहर ज्यादा है, बीजेपी की नहीं है? नहीं है जी। क्यों नहीं है? बीजेपी हर बारी अशोक तंवर जी कदम बैग जाते हैं, पार्टी कभी इसमें कभी उसमें, कोई सुनवाई नहीं है। कांग्रेस की लहर ज्यादा हमें लग रही है। उस समय जो खर्चा पानी चल रहा है, अनाज का रेट चल रहा है, फलों का रेट चल रहा है, इससे दूध का रेट चल रहा है, ये सब ठीक है, मतलब आसानी से मिल जाता है ये सब, या कटौती करनी पड़ेगी? महंगाई बहुत ज्यादा जी, महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई के कारण। सिरसा में महंगाई का मुद्दा होगा क्या? हाँ जी। अच्छा, तो इस बार जोर किसका लग रहा है? शैलजा कुमारी का। शैलजा कुमारी का। डॉक्टर अशोक तंवर भी खड़े हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम 2 डबल इंजन की सरकार होगी और विकास बहुत अच्छा होगा। नहीं जी, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। पहले भी सिरसा में काम किया है। आपको क्या लग रहा है? बस शैलजा ये थे और कोई इलाज नहीं किसी का। महंगाई बहुत हो गई है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ ठेले वाले हैं, अभी हमने ई रिक्शा वालों से बातचीत की, कुछ और लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। चाचा क्या हाल है? बढ़िया जी, बढ़िया है। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार शैलजा जीतेगी, 3 लाख से ऊपर से जीतेगी वोटों से। क्यों भैया, नाराजगी है क्या बीजेपी से? नहीं, नाराजगी किसी से नहीं, बदलाव होना चाहिए 5 साल के बाद। किसी की हुकूमत के राज नहीं रहना चाहिए, 5 साल बाद बदल जानी चाहिए, अच्छी हो चाहे माड़ी हो, हर आदमी को मौका देना चाहिए जी। तो ये देखिए आप, ऐसे रिएक्शंस जो हैं लोगों के मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है? नाम क्या आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार तो बदलाव ही होगा। बदलाव मतलब डॉक्टर अशोक तंवर आ रहे हैं? नहीं, शैलजा कुमारी। शैलजा कुमारी। तो कुल मिलाकर के आपने देखा एक तरफा लोग बातचीत कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि बदलाव जो है वो होना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं भैया हमने तो अनाज दिया है, रोजगार दिया है, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसका लाभ नहीं मिला आपको? आपकी बात मानते हैं, वो अनाज का फायदा कि जब लाइन में 2-2 दिन खड़े हैं लेडीज, आदमी काम करने यहाँ आ रहा है। कट गए जो बने थे उनके भी राशन कार्ड कट गए। 14,000 बिल लाया हमारा, राशन कार्ड ही काट दिए। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा, नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, कलावली, डबावली, रनिया, सिरसा और एलनाबाद हैं, जिनमें से 2 सीटें जेजेपी, 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास है, जबकि एक सीट पर हरियाणा लोकहित पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों में लोगों की राय बटी हुई है। लोग बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर बीजेपी को घेर रहे हैं। 24 का अखाड़ा में इस बार सिरसा सीट का क्या हाल होने वाला है? खास तौर पे इस बार कड़ा मुकाबला है और चाय पर चर्चा के लिए इस समय हम पहुंच गए हैं एक चाय की दुकान पर, जहां पर तमाम तरह की राजनीतिक बातें होती हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पे भी चर्चा होती है और चाय की चुस्की के साथ राजनीति की बात जाहिर तौर पर यह तय करती है कि आगे की दिशा और दशा खास तौर पर सिरसा की क्या होने वाली है। तो इस पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ जो है यहाँ पे जुड़ेंगे। कुछ भाई हैं जो कि चाय बनाते हुए इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार का मामला क्या है उसको समझने के लिए हम कुछ लोगों से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जिन्होंने लंबे समय तक सिरसा की राजनीति को बदलते हुए देखा है, वो लोग भी हमारे साथ शामिल हैं। इस बार अशोक तंवर और साथ में जो कुमारी शैलजा हैं वो इस बार खड़ी हुई हैं। चाचा क्या नाम रहा आपका? मेरा पन्ना लाल है जी। पन्ना लाल जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन है और सिरसा में आप रहते हैं, तो क्या लगता है वह सिरसा क्या मूड है सिरसा का? शैलजा निकालेगी सीट। अच्छा, हाँ जी। कुमारी शैलजा? हाँ जी, कुमारी शैलजा। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? सतीश सैनी। सतीश भाई, ये बताइए कि यहाँ सिरसा के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जाएंगे? वोट तो डालेंगे ना? सर, सिरसा के मुद्दे ये है कि सिरसा का विकास होना चाहिए। आज तक जो भी राजनेता आया है, कभी सिरसा का विकास नहीं हुआ। सिरसा की 1% कभी तरक्की नहीं हुई। आप बेगू रोड पे चले, किसी रोड पे चले जाओ, साधन से ज़्यादा खड्डे मिलेंगे आपको। अशोक तंवर को सीट मिली है, बहुत बढ़िया बात है भाई, बीजेपी की सीट मिली है, तो अशोक तंवर जीतना चाहिए। आप बताइए क्या नाम रहा आपका? चरण कंबोज। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है कंबोज साहब? शैलजा जीतेगी। अच्छा, हाँ जी। क्यों ऐसी नाराजगी क्यों है भाई? अशोक तंवर तो बढ़िया लीडर माने जाते हैं, पहले कांग्रेस में थे, इस बार अब बीजेपी में आ गए। सबसे पहले तो यहाँ का विकास नहीं है सिरसा का बिल्कुल भी। किसी रोड पर जाओ, इतने खड्डे हैं, इतना कोई बिल्कुल रोड नहीं सही है।
सब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होगी। तो सिरसा का मुद्दा खासतौर पे बेरोजगारी और रोजगार को लेकर के होगा। हाँ जी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। अच्छा, किसानों को लेकर के क्या है, क्योंकि एमएसपी को लेकर के लगातार प्रदर्शन होते रहे यहाँ पे, है ना? किसान प्रदर्शन भी करता रहा है, पंजाब का, हरियाणा का, क्या ये भी मुद्दा काम करेगा इस बार? कुछ करेगा, ज़्यादा किसान का मुद्दा नहीं काम करेगा। अच्छा। क्यों, कुछ किसान हैं, कुछ सिंपल आदमी ही ये परेशान कर रहे हैं। हरियाणा की 30 विधानसभा सीटों पर जाटों का अच्छा प्रभाव है। सिरसा लोकसभा सीट पर कुल 17,40,188 मतदाता हैं, जिसमें 9,25,150 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं महिला वोटरों की संख्या 8,15,000 से ज्यादा है। सिरसा की राजनीति जाटों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन पिछले चुनावों में बीजेपी इनमें सेंध लगाने में कामयाब हो गई। बीजेपी अब उसी जीत को दोहराने की कोशिश में है। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदला है। हरियाणा में मजबूती से अगर हम देखें, पिछले 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास इस सरकार ने 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। सिरसा के अंदर भी मेडिकल कॉलेज का जो पीछे कहा गया था, वो भी लगभग उसकी टेंडर प्रक्रिया वो होने वाली है और यहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। उसका बजट भी सारा का सारा एलोकेट वो पीछे हो गया था। और रोजगारी के ऊपर इन्हीं के समय के अंदर पर्चियाँ बनती थी, लिस्टें बनती थी। जिसकी टैची के अंदर ज़्यादा वजन होता था उसको नौकरी लग जाती थी। आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज गरीब का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लग रहा है। ये अगर सिस्टम बनाया है, ये हमारी सरकार ने बनाया है, इसका लाभ मिला है। राहुल गांधी का कहना है कि भैया गरीबी की हम बात कर रहे हैं, हम 1 लाख रुपए दे करके गरीबी मिटा देंगे और 1 ही साल के अंदर गरीबी मिट जाएगी और हरियाणा के लोगों की भी गरीबी मिटेगी। अब फिर बड़ा झूठ बोल रहा है। अब कहने लगा कि मैं एक झटके के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। और इनके पिताजी ने कहा था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं और सिरसा में जा करके वो 15 पैसे रह जाता है। वो 85 पैसे किसकी जेब में जाते थे, ये इसने नहीं पता किया। ये इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है, ये आकर के बोलता है कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी हटा दूंगा। 55-60 साल के अंदर अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो अब नरेंद्र मोदी जी जब कर रहे हैं तो आज देश नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है। चुनावी समर में सिरसा के जातीय गणित की बात करें तो यहां पर जाट 7,25,000, जट सिख 3,25,000, पंजाबी 1,82,000, ओबीसी 1,30,000, बनिया 1,11,000, कंबोज करीब 87,000, जबकि ब्राह्मण 55,000 वोटर्स हैं। इसमें जाट और जट सिख वोटर्स का झुकाव गद्दी पर बिठाने का मादा रखता है। कुछ और भाई लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? किशन कुमार। किशन कुमार जी, क्या कह रहे हैं सब? ये कह रहे हैं कि भैया शैलजा, कुमारी शैलजा रहेंगी, आपका क्या मन है? हमारा ये विचार, जो सेंटर में पार्टी है, मेरा विचार ये उसी को वोट जाना चाहिए, क्योंकि बहुमत उनका पूर्णतः बहुमत है। अगर एक सीट को हम जिता भी दे कांग्रेस को, उसकी वैल्यू क्या है? अच्छा, आप कह रहे हैं कहीं वोट आपका ना खराब हो जाए? वोट ना खराब हो जाए। अच्छा, लोगों की जुबान पे कुछ हो रहा है, अंदर उन्हें और कुछ है। कहते ही शैलजा जीते, अंदर उन्हें जाएंगे, हम उस टाइम वोट कहाँ जाना है ये देखना है। अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे हैं? हम बीजेपी के साथ हैं। आप बीजेपी के साथ? हाँ। क्यों, क्या, किन मुद्दे? क्योंकि इस टाइम देखो, मोदी ने कुछ ना कुछ तो किया होगा ताकि संसार के अंदर कोई PM नजर आया है। 70 साल में आप ये दिखा दो कि अमेरिका के सामने कोई भी PM जाके हाथ जोड़ा था या हाथ मिलाया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा। अब देखो जाके कि PM साहब को हाथ मिलाते हैं दूसरा नेशनल प्राइम मिनिस्टर, ना कि हमको हाथ झुकाना पड़ता है। अब दूसरा सलूट मारते हैं। तो ये बताइए कि जो PM की तमाम योजनाएं हैं, जैसे PM योजना हो गई, आवास वाली एक योजना हो गई, एक आपकी हो गई खाने अनाज वाली योजना हो गई है, ये सब का लाभ मिला कि नहीं मिला? मिलता है कि कमाल है। एक आदमी को अगर डेली महीने में 1,000 का मिल जाए, 1,000 रुपए राशन आपको मिला? मिलता हमें। अच्छा, आज तक कह रहे भैया अनाज मिल रहा है, घर मिल रहा है, तो हम अपना वोट क्यों खराब करें? सर सही कह रहे हैं। अभी मैं लेके आया हूँ जस्ट 2 लीटर तेल मिला है, 1 किलो चीनी, हम चार फैमिली मेंबर है, 20 किलो कनक। अब बताओ हम कैसे नमक लाली कर दे? वोट तो बीजेपी को ही देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। हरियाणा की सियासत में करीब 30% जाट समुदाय किसी भी पार्टी को चुनाव जिताने और किसी भी सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि हरियाणा की राजनीति लंबे समय तक जाट समुदाय के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। सिरसा में सियासी लड़ाई किसी भी दल के लिए सरल नहीं है।
ऐसे में दोनों पार्टियां कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता ग्राउंड पर डटे हुए हैं। सिरसा से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।